अपना प्रेम दिखाने के लिए हम कितनी हद तक गुजर सकते हैं। कुछ थोड़े से एफर्ट्स कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके लिए महंगे से महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। पर जब बात आती है एक बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए कि मैं अपना प्रेम दिखाऊं, तो शायद हम पीछे हटने लगते हैं, शायद हम थोड़ा सा कतराते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते, हम अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेम को दिखाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं सह गया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज में फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। मैं अनिकेत सिंह आपका वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेल्स इन हिज हैंड्स, लव नेल्ड, यानी उसका प्यार जो वो हमसे और आपसे करता है, उसके लिए उसने सब कुछ सह लिया। आइए जानेंगे थोड़ी देर इस बात के बारे में। जब शुरुआत से देखें हम गतसमनी में, जब उसको पकड़वाया गया धोखे से, सबसे पहले उसके साथ हुआ धोखा, जो कि उसके साथ घूमने वाले, उसका चेला, उसका खास, उसका करीबी जो उसके साथ रहा उसकी पूरी 3.5 साल की जर्नी में, सबसे पहले उसने उससे धोखा खाया। फिर उसके बाद जब उसे लेकर के आया गया, उसे लेकर के आ रहे हैं, उसके ऊपर दोष लगाया गया। फिर उसके खुद ही एक प्रिय चेले ने जो तमाम वायदे उससे कर रहा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, सब मुकर जाएंगे, मैं नहीं मुकरूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे मरने से पहले, आज की सुबह भी ना हो पाएगी, मुर्ग बांग भी ना दे पाएगा, उससे पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। अरे नहीं नहीं यीशु मसीह, कैसी बात कर रहे हो, कुछ भी हो जाए मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। तू मेरा गुरु है, तूने मुझे सिखाया है। बहुत सारे तमाम कमिटमेंट्स पतरस कर रहा है। पर जैसा यीशु ने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, उसका अपना प्रिय चेला ही उसको 3 बार पहचानने से इनकार कर रहा है। अगली बारी जब हम देखें तब वहां पर एक अपराधी को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यीशु को क्रूस देना है। बरअब्बा जो कि एक बड़ा खूनी था, गुंडा था, डाकू था, लुटेरा था, कत्ल किए थे, तमाम अपराध, दुनिया के बड़े बड़े अपराध उसने करे, पर यीशु को उससे कंपेयर किया गया, इवन उसको छोड़ा गया और यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया। और यहाँ तक भी कम नहीं था, उस पर 39 कोड़े लगाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। और वो कांटे हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि कांटों का ताज इतना क्रूशियल था, इतना खतरनाक था, उसके बड़े बड़े कांटे थे। और वो जब उसके सर में घुसे नहीं ना, तो सरकंडे से उसके सर पे मार करके उसका खून निकाला गया ताकि और उसको दर्द हो। इतना ही नहीं, उसको भारी क्रूस उठवाया उसका अपना, जबकि ऐसा होता नहीं था। उसके पूरे शहर में उसको बदनाम किया गया, उसको ताड़ना पड़ी, उसको पूरे शहर भर में नचाया गया, उसको उस खोपड़ी पहाड़ तक लेके गए जो गुलगुता कहलाता है, और वहां तक उसको मारते पीटते हुए लेकर के गए। और इतना भी नहीं था, उसके कपड़े फाड़े, उसके कपड़ों के चितड़े उड़ाए, उसकी चिट्ठियां डाली, उसको मजाक बनाया, उसके मुंह पे थूका, उसको चांटे मारे, न जाने कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। क्या हम प्यार में तो छोड़िए, हम अपने लिए भी इतना अपमान नहीं सह सकते? अगर हमें किसी ने 2 शब्द की गाली दे दी, चाहे बहुत बड़ी गाली भी ना हो, चाहे बहुत बड़ा अपमान ना हो, फिर भी हम लड़ बैठते हैं कि उसने हमें ऐसे कहा कैसे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, पर वो सब ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसा करने से मेरे लोग और मेरे पिता के बीच की दूरियां मिटेंगी, लोग उद्धार पाएंगे, लोगों के ऊपर जो पाप का दंड है वो उसकी इस मृत्यु से हटने पाएगा, और वो हमें और आपको बचाना चाहता है। और यहाँ तक ये खत्म नहीं हुआ था। उसको जब क्रूस पे लटकाया गया, तब उसके हाथों में वो कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलों से उसको गाड़ा गया, जबकि ऐसा होता नहीं था, लोगों को बांध दिया जाता था। और ये कीलों का ठुकना आखिर इस बात को दर्शाता है कि उसने इस बात को स्थापित कर दिया कि वो हमसे और आपसे कितना प्यार करता है। वो क्रूस की मृत्यु उस समय में जब दी जाती थी लोगों को, तो वो क्रूस की मृत्यु जो होती थी वो दर्शाती थी पाप को, श्राप को,
चोरों के साथ उसका कंपेयर किया गया, चोरों के साथ उसको चोरों की तरह बनाया गया, और वो कुछ भी नहीं बोला इस बात के बारे में, क्योंकि वो हमसे और आपसे इतना प्यार करता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। उसके लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि वो अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। खुदा के लोगों, उसके हाथों में वो कीलें जब ठोकी गईं तो इस बात का निश्चित किया गया कि उसको अब इस मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता। उसकी जो इस दंड की जो इसकी सज़ा है, उससे उसे कोई भी अब हटा नहीं सकता। और उसने अपने हाथों में कीले ठुकवा करके इस बात का निश्चय किया, इस बात को कन्फर्म किया दैट आई लव यू। खुदा बाप यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि उसने उस दर्द भरे मृत्यु को भी उसने सह लिया, उस दंड को सह लिया जो शायद दुनिया में किसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया गया होगा, पर उस यीशु ने हमारे और आपके लिए ये इस मृत्यु को, इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस मुश्किल भरे समय को उसने झेला, और वो हमें और आपको इस मृत्यु के दंड से छुड़ाया। और आज भी उसके छिदे हाथ इस बात को सिग्निफाई करते हैं दैट ही स्टिल लव्स अस। उसकी ये प्रूफ है, उसके छिदे हाथ, उसके छिदे पैर, ये प्रूफ है कि उसने हमारे और आपके लिए जान दी। हम आज भी विश्वास करते हैं उसके छिदे हाथ और छिदे पैर पे कि उसने उस क्रूस पे उस समय में आकर के इस दर्द भरी मौत को सहा। और आज हम इस बात में डिस्कस कर रहे हैं दैट nails in his hand, it is a proof कि हमारा यीशु जिंदा खुदा है और सच्चा और प्रेम से भरा हुआ यीशु है। वो अपने प्रेम को दिखाने के लिए उसने इस क्रूस की मृत्यु को सह ली। उसने अपने हाथों पर कीले ठुकवाई, और ये छिदे हाथ आज भी इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह हमसे और आपसे कितना प्यार करता है। उसने सारी चीज़ों को इसलिए सहा है कि हम और आप बच सकें, और आज भी वो हमें बचाता है। पर क्या हम उससे इतना प्यार कर पा रहे हैं? अगर हम पे दो शब्द भी कोई बोल देता है तो हम पीछे हटने लगते हैं। तमाम दुनिया की चीज़ों को छोड़ करके उस यीशु के पीछे होइए, क्योंकि उसने आपके लिए भारी दाम चुकाया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे इस वचन से खुदा के लोगों, और ये बात का यकीन जानिए कि उसके छिदे हाथ इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह हमसे और आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।